चलिए आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट सीखते हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में बच्चों को दिक्कत आती है, अब नहीं आएगा। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप देखिए। ठीक, ओके। ए क्रॉस बी क्या है हमारा? ए क्रॉस बी। तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? ए बी साइन थीटा कैप। ठीक है, अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, साइन थीटा। क्लियर है? अब अगर आपको ये बात कहा जाए, छोटी छोटी चर्चा करते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मैग्नीट्यूड है ना। तो अगर ए जीरो हो गया तो पूरे को मल्टीप्लाई करोगे जीरो, बी जीरो हो गया तब भी पूरा क्या हो गया? जीरो। और अगर थीटा जीरो हो गया या 180 डिग्री हो गया, है ना, मतलब एन पाई, तो क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो आपका, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके लिए क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका ए जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड की। और ये हमारा क्या है? थीटा भी आपका क्या हो सकता है? जीरो होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, है ना, कोई दिक्कत। या 180 डिग्री होगा या एन पाई होगा। क्लियर है? और ये आपका क्या है? ये आपका यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है, जो हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, है ना। और चूंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन की जरूरत है। इस वजह से यहाँ पे कौन आया है? यूनिट वेक्टर, जिससे हम लोग फैमिलियर हैं। क्लियर है? अब देखिए इनका क्या क्या यूज है, कैसे कैसे हम लोग लगाते हैं, कैसे डायरेक्शन पता करते हैं, सारा कुछ मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा हुआ ए क्रॉस बी। ठीक, तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ऐसा, है ना, जो कि हमारा, ये हमारा क्या है? डायरेक्शन। तो हमें मैग्नीट्यूड की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शन की, है ना। तो अगर मुझे कोई ऐसा दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है ऐसे i कैप प्लस 2j कैप, कुछ भी ले लो, प्लस k कैप, है ना, ऐसा दिया। तो हमें क्या कह रहा है कि अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। क्या कीजिए? क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। बड़ा आसान है सर, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। हाँ आसान तो है। तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर साइन थीटा जो हमें दिया हुआ नहीं है ना, ये हमें नहीं पता है, जो हमें पता भी नहीं है, और अभी डायरेक्शन का भी खेल हमें नहीं पता है ना। तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, तब जाके ये निकलेगा। क्लियर है? हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ ये दोनों दिया हुआ है तब कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, उसके लिए बड़ा इजी मेथड है ना, मैं ये भी बता दूंगा आपको। वो इजी मेथड क्या है, सो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, है ना, या मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, ये देखो, डिटरमिनेंट मेथड का यूज करते हैं हम लोग। आई जे के, क्या लिखा हुआ बाबू? आई जे के। तो यहाँ पे क्या लिखो? आई कैप, जे कैप और के कैप। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ इसको ट्रिक के तौर पे याद रखना, जो बिगनर्स है उनके लिए, बाकी जो जिनको आता है उनके लिए तो हवा है ना, बाकी आप याद रखना। आई जे के, यहाँ आई की जगह पे क्या है? 2, जे की जगह क्या है? 3, और के की जगह क्या है? 1। यहाँ आई की जगह क्या है? 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, है ना। ये कौन सा मेथड है? डिटरमिनेंट मेथड। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग लाते हैं, तो इस जगह पे आप लोग क्या लिख देंगे? इसे मैं मिटा रहा,
ठीक, एक छोटी सी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे सो देखो, कोई भी अपनी गलती नहीं देखता, अपने नीचे की गलती नहीं, वर्ड ध्यान से सुनना, अपने नीचे की गलती को नहीं देखना। ये मैं आपको ट्रिक के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपके भेजे में ये चीज अच्छे से आ जाए। क्लियर? तो देखो यहाँ लिखो आई कैप, लिख दिए, और ये भी अपने नीचे की गलती नहीं देखेगा लेकिन दूसरे को देखेगा, है ना। अब इसको ह्यूमन नेचर से मत मतलब रिलेट कर दीजिएगा, है ना। अब देखिए जे को ये बात बुरा लगता है, जे को क्या लगता है, ये बात बुरा लगता है, बुरा लगता है तो फील खराब होता है, तो माइनस जे, है ना। लेकिन जे भी वही काम करता है, 2 1 1 1, ठीक। ऐसे आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ वाले से ले लेंगे तो वही बात है, माइनस का कोई लिखने का, आप प्लस भी लिख सकते हैं लेकिन इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, है ना। अब यहाँ देखिए कोई जरूरत नहीं है, एक फॉर्मेट सीखो सब सही है। अब के भी क्या करता है, अपने नीचे की गलती को नहीं लिखता है, इधर वाले को देखता है, तो यह क्या लिखोगे 2 1 और ये क्या हो गया 3 2। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, आई जे के, पहले मैंने क्या देखा आई लिखा और इसको छुपा लिया तो क्या हुआ 3 2 1 1, क्या लिखा 3 2 1 1, करेक्ट। जे को क्या लगता है, जे को ये बात बुरा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिखा। अब ये इसने छुपा लिया तो क्या हुआ 2 1 1 1, देखो 2 1 1 1, क्लियर है बेटा। अब ये के, ये इसने छुपा लिया, अब क्या हुआ ये 2 1 3 2, क्या लिखा मैंने 2 1 3 2, क्लियर है। अब बस एक स्टेप और याद रखो, जब इतना मेहनत कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया देखो 3, इन दोनों का मल्टीपल कितना आया 3 माइनस इन दोनों का मल्टीपल, क्लियर मेरे भाई। अब यहां देखिए माइनस जे इन दोनों का मल्टीपल, ठीक। ये बहुत बिगनिंग है, बहुत स्टार्ट है ना, आराम आराम से समझ लो, क्वेश्चन बहुत भयानक भयानक मैं कराऊंगा, एकदम दिल खुश कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए आराम से इस चीज को आराम से बैठ के लो। और ये क्या हो गया के, इन दोनों का मल्टीपल 4 माइनस 3, 4 माइनस क्या बेटा 3। अब देखो ये कितना हो गया आई, 3 से 2 गया, अरे सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब ये कितना है, सब वही आ गया देख, है ना। तो इस ये अब आपका क्या आया, आपके आंसर क्या आ गए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्लियर। अब अगर तुमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछे, क्या पूछे मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखोगे ए क्रॉस बी, ठीक है। ऐसे करो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया रूट ओवर ऑफ 3, क्लियर है, सीख गए है ना। लेकिन सर ये चीज तो हम सीख गए, अभी एक चीज और था जिसे आपने बताया नहीं, ये हम डायरेक्शन कैसे निकालें, ठीक है। और ये तो आपने एक तरीका बताया, लेकिन हम जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट में किए उस तरह से कर सकते हैं क्या, इसे कर सकते हो, लेकिन वहां पे साइन थीटा आएगा, तो फिर डायरेक्शन का क्या करेंगे, यही तो कमाल है इसका, है ना। और यही तो हमें सीखना है, ठीक है। पहले ये चीज तुम लिख लो अच्छे से, है ना। और यहाँ पे डेटा चेंज करके, है ना, तुम इसको कर सकते हो, बना सकते हो। अब देखो यही क्वेश्चन बेटा कैसे चेंज हो जाएगा, ए क्रॉस बी की जगह अगर मैं इसे आर कर दूं और इसे एफ कर दूं, है ना, तो ये क्या तैयार हो गया टॉर्क आर क्रॉस एफ, ठीक है, जो आपको रोटेशनल में पढ़ाया जाएगा, क्लियर है, जहां से आप आराम से ये सब चीज कर सकते हो, ठीक है। पहले ये चीज अगर आपको क्लियर है तो अब आपको बताता हूं मैं डायरेक्शन, ठीक है। चलो बहुत आसान है, बस आप समझते रहिए और पॉज करके इसको सॉल्व करते रहिए। देखो क्या है फॉर्मूला, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, क्या क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझाऊंगा, है ना। ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, ये वाई एक्सिस है बेटा, और ये जेड एक्सिस है ना। तो ये जेड एक्सिस ये मत समझ लेना कि इधर जा रहा है, नहीं, ठीक है, गलत हो जाओगे। ये 2D है और ये 3D है, इसका मतलब क्या है, ये जेड एक्सिस ये है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है, क्लियर है। और तुम क्या जानते हो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप
वाई एक्स इसके अलॉन्ग जे और जेड एक्स इसके अलॉन्ग के। अब एक बात सुनना, आई क्रॉस आई, क्या बेटा, आई क्रॉस आई, ठीक है। तो देखो 1 इंटू 1, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का 1 इंटू 1, और ये कितना हो गया साइन 0, ठीक है, क्लियर है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो पूरा टर्म क्या हो गया तुम्हारा 0, क्लियर है। तो एक बात तो हमें दिमाग में यहाँ पे उतर गया कि आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, है ना, उनका कुछ नहीं होना है, उनका 0 होना है। क्योंकि पहले भी हम लोग एक चीज बात कर चुके थे कि अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, कोई भी वेक्टर्स होंगे तो, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब तो बोलोगे आई और जे में अगर थीटा का वैल्यू 0 हो, पागल हो क्या, आई इधर है जे ऊपर है, थीटा का वैल्यू 0 कहाँ से होगा, तो 90 डिग्री होगा ना, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। एक छोटी सी बात कर लो, आई क्रॉस जे, सर आई का मैग्नीट्यूड 1 बेटा, जे का मैग्नीट्यूड 1 है ना, और आई और जे में एंगल कितना है 90 डिग्री मेरे भाई, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया है ना, लिख ले 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है 1। लेकिन सर अब भी एक चीज बच गया ना सर, है ना, जो डायरेक्शन किधर की ओर। अब यहाँ पे हम लोग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, ठीक है। पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसके बाद हाथ चला के दिखा देता हूँ कि कैसे चलाना है, क्लियर। तो तस्वीर पूरा तरह से क्लियर हो जाएगी तुम्हारी, और जैसा जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा वैसा तुम भी करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्लास 12 में भी मैग्नेटिज्म में तुम्हें बस हाथ ही चलाना है, ठीक है। तो अगर वो नहीं आएगा तो पूरे टाइम बर्बाद रहोगे तुम, और रोटेशनल में भी हो जाओ, बहुत सारे सब चैप्टर में कहीं ना कहीं है, तो समय समय पे मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे, देखो एक ऐसा सर्कल बना लो, ठीक है, ये आई जे जैसा सिखाता हूं वैसा एकदम सुनो, क्लियर है, एकदम अपने अंदाज में। ये आई और ये जे ऐसे जा रहा है ना, लग नहीं रहा है कि आई जे को पकड़ रहा है और जे के को पकड़ रहा है, ऐसे लिख मत दियो कि आई जे को पकड़ रहा है जे के को पकड़ रहा है, ये बस यहाँ तक के लिए। आई क्या कर रहा है जे को पकड़ रहा है, और जे किसको पकड़ रहा है के को। किस तरह से गाड़ी जा रही है देखो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, किस तरह से है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो आई किसको पकड़ रहा है बेटा जे को, आई किसको पकड़ रहा है जे को, तो मिला क्या के, ठीक है। देखो आई जे को पकड़ेगा तो आई जे को पकड़ेगा तो कौन मिलेगा के, और इसी तरह से के अगर आई को पकड़ेगा, के किसको पकड़ेगा आई को पकड़ेगा, के किसको पकड़ेगा आई को, तो मिलेगा कौन जे, ठीक है। और जे अगर किसको पकड़ेगा के को, जे अगर किसको पकड़ेगा के को, आगे वाला जे अगर किसको पकड़ेगा के को, देखो ना एक ही डायरेक्शन है दोनों का, तीनों का एंटी क्लॉकवाइज ना, जे किसको पकड़ रहा है के को, तो मिलेगा कौन आई। ये आपका एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है सर। तो मैं ऐसे ऐसे हाथ चलाऊं नहीं, उसी मैं बता रहा हूं। अब देखो आई क्रॉस जे क्या है, आई क्रॉस जे, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये देखो राइट हैंड है ना, जिसे तुम खाते हो, है ना, ये आई है, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो जे की तरफ इस कर्व को ला रहे हो, एक कर्व ऑफ फिंगर किसकी तरफ ला रहे हैं। और पहले ये देखो इनके और इनके बीच में तो 90 डिग्री होना चाहिए ना सर, आपका नहीं हो रहा है, समझ लो, अंडरस्टूड है ना, यहाँ क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो आई और जे, आई से तुम किधर की तरफ आओगे जे की तरफ, आई से किधर की तरफ आओगे जे की तरफ। देखो आई से जे की तरफ तुम आ रहे हो, तो ये क्या है बाहर है ना, ये क्या है बाहर है, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, यही तो ये है के है ना। तो क्या रिजल्ट दिखाया है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या के, देखो आई क्रॉस जे क्या होगा के। अब ध्यान से सुनना, ये तो बात है ही। अब अगर मैं ये कहूं कि जे क्रॉस आई, क्या कहूंगा बेटा जे क्रॉस आई, तो देखो जे क्रॉस आई, तो सर ये ऐसे किए तो ये ऐसे नहीं कर सकते, नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये अगर ऐसे हुआ तो ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, ठीक, ये ऐसे किए ये ऐसे, तो ये तुम ऐसे ऐसे चलाओगे ना, ऐसे ऐसे चलेगा ना एक डायरेक्शन में ना, ऐसे थोड़ी कि अभी इधर साइकिल कैसे चलाते हो, ऐसे चलाते हो कि कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो तुम वहीं पे रहोगे। साइकिल कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, अरे ऐसे ऐसे चलती है ना। तो यहाँ पे देखो आई क्रॉस जे, ये बाहर की, क्लियर है ना।
तो जे क्रॉस आई क्या करना है बेटा, जे क्रॉस आई मतलब जे से आई की तरफ, तो ऐसे करोगे तो ये थंब किधर जाएगा, अंदर। तो इसका मतलब है कि इधर की तरफ अगर मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया तो ये क्या हो गया, निगेटिव। क्या हुआ, निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस के, है ना। अब ध्यान से सुनना, फिर एक तस्वीर क्लियर होगा। सर यहां पे जे क्रॉस आई है, जे खोजो, जे क्या बेटा, जे क्रॉस आई। देखो तो तुम उल्टा चले, देखो तो, अरे ऐसे चले, तो तुम जब ऐसे चले तो तुम्हें मिला के, लेकिन किस डायरेक्शन में, उल्टा चले थे ना, माइनस। क्लियर है। अब बोलो, अगर मैं ये बात बोलूं, ये तुम्हारा क्या हो गया, के क्रॉस आई, के क्रॉस, अच्छा ये मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। तो एक सेकंड बेटा, ये वाला तुम्हारा, या किसी को भी ले लो, जे क्रॉस के, है ना, हाँ ठीक है, जे क्रॉस के, तो तुम क्या लिखोगे, के क्रॉस जे। तो देखो के है, के से तुम किधर की तरफ जा रहे हो, जे की तरफ जा रहे हो, के से किधर की तरफ जा रहे हो, जे की तरफ जा रहे हो। देखो उल्टा चल रहा है ना, तो क्या मिलेगा तुम्हें, माइनस आई। सर इसको दिखाइए, तो के तुम्हारा किधर है, बाहर है, देखो, और के बाहर बाहर है ना, और ये जो तुम्हारा है किधर की तरफ है, इधर की तरफ, है ना। तो ये देखो, ये के है। अब देखो मैंने क्या किया, ऐसे गया ना, के से किधर की तरफ जा रहा हूँ, के से जे की तरफ, ये के इधर, और किधर जा रहा हूँ, जे, है ना, इधर की तरफ। तो ये किधर आया, माइनस आई आया ना। अरे देखो ना यार, ये तुम्हारा जे है, ये तो सर आप ऐसे रख रहे, अरे भाई ऐसे ऐसे अगर रखेंगे तो ये इधर की तरफ है ना, तो किधर आया, इधर। तो के क्रॉस जे हमारा कितना है, माइनस आएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत। चलो ये तुम्हें समझ में आ गया, है ना। अब यहां ध्यान से देखना कि सर आई क्रॉस आई हमारा कितना आ गया, मैग्नीट्यूड बाय 0, और इसके हमारे डायरेक्शन हम लोग के निकल गए। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसमें एक दो और सवाल देखते हैं, ठीक। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और हाथ चलाना, क्लियर हो जाएगा। देखो आई क्रॉस जे, आई है, जे की तरफ जाओ, जे की तरफ गए, थंब किधर आए, बाहर। और जे से के, जे से तुम आई की तरफ आओ, जे से आई की तरफ आए, नीचे। क्लियर है, कोई दिक्कत। और फिर या नहीं तो फिर ये, क्लियर है, लेकिन ये चीज आना चाहिए। ओके, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, छोटी सी चीज है ना। ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए होगा, है ना, ये प्रश्न है तुम्हारा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, अभी यही चीज मैं समझा रहा हूं तुम्हें। ये मान लो ए है, ठीक है, और ये तुम्हारा बी है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, ए से तुम किधर आए, बी की तरफ आए, ए से किधर आ रहा है, बी की तरफ आ रहा है, तो तुम्हारा किधर जा रहा है, बाहर की ओर। और तुम जब तुम बी से ए की तरफ आ रहे हो तो किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो सर ए क्रॉस बी जो हुआ वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक हमारा बाहर की तरफ है, दूसरा हमारा क्या है, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। क्लियर। लेकिन सर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है। तो ये आप क्या लिखें, मैंने ये बात लिखा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए एक बात, हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट की बात करते थे तो क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी जब तुम किए, क्या बी डॉट ए होगा। देखो अगर ये ए है और ये क्या है तुम्हारा बी है, दोनों वेक्टर है और दोनों के बीच में कितना है एंगल, थीटा। तो ए से बी किए, ए से बी, उसमें तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना। तो ए बी कॉस थीटा, ये क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा, बराबर है ना। तो ये फॉलो करेगा, ठीक है, लेकिन ये फॉलो नहीं करता है। कोई दिक्कत। तो आप समझ गए कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। क्लियर। अब आप इसके आगे सवाल बनाइएगा, एक वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन सीरीज का करा दूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ओके।